हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मेसी मेड पर। मैं हूं आपका होस्ट राजन। आज की इस वीडियो के दौरान हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है डोजिंग इन पीडियाट्रिक। इस सेशन के दौरान हम देखेंगे कि पीडियाट्रिक्स कौन होते हैं, पीडियाट्रिक्स में डोजिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, डोजिंग के क्या क्या क्राइटेरियाज हैं और हम किन फॉर्मूलाज की मदद से डोजिंग कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। So who are the pediatric patients? The patients classified under the age of 18 are known as the pediatric patients. ऐसे सभी patients जो कि 18 वर्ष से कम उम्र के होते हैं pediatric patients कहलाते हैं। हम pediatric patients को 4 different groups में arrange कर सकते हैं। The first group are of the neonatal who have the age group between birth to 1 month. Second one are the infants who have the age in between 1 month to 2 years. Next are the child who have the age in between 2 years to 12 years. And the adolescent who have the age between 13 years to 17 years. Why dosing is important in pediatrics? Pediatrics के केस में dosing important क्यों होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि pediatrics के केस में हेपेटिक सिस्टम completely डेवलप नहीं होता है। इसी वजह से ड्रग की छोटी सी अमाउंट भी टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकती है। टॉक्सिसिटी कैन अकर एट मच स्मॉलर डोजेस, that is why dosing is important in pediatrics. What are the different dosing criteria? Let's discuss. So dosing can be done on the basis of either the body surface area or on the basis of weight. So there are two type of calculations exist. First are on the basis of the BSA and second one are on the basis of the weight. Let's see some formulas for the calculations of the dosing. Calculations based on body surface area. Body surface area के accordingly dosing करने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं जिसमें हम पेशेंट की हाइट को सेंटीमीटर में मेजर कर लेंगे और वेट को किलोग्राम में हम मेजर कर लेंगे और दोनों की वैल्यू को हम इस फॉर्मूला में रख के कैलकुलेशन करने के बाद में डोजिंग कर सकते हैं। दिस फॉर्मूला इज बेस्ड ऑन दी बॉडी सरफेस एरिया। नेक्स्ट कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन वेट in which we can use 3 different type of the rules which are Young rule, Fried rule and the Clark rule. Young rule में हम एज ईयर्स में यूज करते हैं जबकि हम फ्राइड्स रूल में एज मंथ्स में यूज करते हैं। यंग रूल और क्लार्क रूल दोनों चाइल्ड डोजेस को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है जबकि फ्राइड्स रूल बेसिकली इन्फेंट डोज को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं। क्लार्क रूल वेट के बेसिस पे है जबकि यंग्स और फ्राइड्स रूल दोनों एज के बेसिस पे हैं। यूजिंग द डोजिंग गाइडलाइन मेंशन ऑन ड्रग प्रोडक्ट। कई बार हमें ड्रग प्रोडक्ट पे भी डोजिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई होती है और जो इंफॉर्मेशन हमें वेट के अकॉर्डिंगली ड्रग प्रोडक्ट पे दी जाती है वो मोस्ट एक्यूरेट होती है, तो हम उसका यूज करके जब डोजिंग करते हैं तो हम एक एक्यूरेट डोजिंग प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है ए 6 year child weighs 40 lbs. The adult dose of antibiotic is 350 milligram. What is the child dose? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एक 6 वर्ष के बच्चे की हमें चाइल्ड डोज कैलकुलेट करनी है जिसका वेट 44 lbs है और एडल्ट डोज जो है एंटीबायोटिक की वो 350 मिलीग्राम है। साथ ही हमें दिया गया है कि ड्रग प्रोडक्ट इंसर्ट डोजेस जो हैं वो 5 mg पर किलोग्राम की हमें दी गई हुई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो वेट है दैट इज द 44 lbs उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। lbs को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम lbs को सबसे पहले एक फैक्टर 2.2 से डिवाइड करेंगे जिससे कि हमारे पास में जो lbs है वो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। So 44 lbs is equal to the 20 kilogram. Now we can calculate the child dose on 3 different bases. First on the basis of the drug product insert doses. हमें drug product insert doses दी गई हैं 5 मिलीग्राम पर kg। इसके बेसिस पे हमारा वेट था 20 किलोग्राम और डोज हमारी जो ड्रग प्रोडक्ट इंसर्ट डोज है दैट इज द 5 मिलीग्राम, तो हमारी जो चाइल्ड डोज निकल के आ जाएगी दैट इज द 100 मिलीग्राम। दूसरे केस में हम यंग रूल का यूज कर सकते हैं जिसमें हम एज इन ईयर्स दैट इज 6 ईयर रखेंगे, फिर नीचे एज इन ईयर्स प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज दैट इज द 350 मिलीग्राम और जो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें चाइल्ड डोज निकल के आएगी 116.6 मिलीग्राम। नेक्स्ट वी कैन कैलकुलेट द चाइल्ड डोज ऑन द बेसिस ऑफ द क्लार्क रूल। क्लार्क रूल के बेसिस पे भी हम चाइल्ड डोज कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज द 44 दैट इज द वेट इन lbs एंड 350 दैट इज द एडल्ट डोज डिवाइडेड बाई 150 और हम कैलकुलेट करने के बाद हम पाएंगे जो हमारी क्लार्क रूल के थ्रू चाइल्ड डोज निकल के आई है वो 102.6 मिलीग्राम है। अगर हम देखें तो वेट और क्लार्क रूल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है जबकि वेट और यंग रूल में मोर देन 15% का अंतर आ रहा है। हम एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम पीडियाट्रिक्स में डोजिंग करते हैं
तो 5% की एरर अलाउड होती है, जबकि 5% से ज्यादा एरर अलाउड नहीं होती है। इसीलिए जो वेट के बेसिस पे जो कैलकुलेशंस है और जो क्लार्क रूल के अकॉर्डिंगली जो कैलकुलेशंस है वो दोनों एक्यूरेट हैं, जबकि यंग रूल्स को हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस में जो वेरिएशंस हैं वो मोर देन 5% हमें देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं जिनको आप अपने आप से ट्राई कर सकते हैं और आप इनको ट्राई कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा और कैलकुलेट करने के बाद जो भी इनके आंसर्स आते हैं उनको मेरे चैनल पे कमेंट कीजिएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फार्मेसी मेड इजी by Rajan Kaushik।